नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्क्स वाला सर पे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 3.1 को एकदम डिटेल वाइज में, जो आपको बिल्कुल समझ आएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या बोलता है हमारा कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। आपको ये जो क्वेश्चन में चल रहा है ना, 7 गुनी 3 गुनी, इसको आपको बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, पहला क्वेश्चन है, आप क्या कीजिएगा, अपने बुक से पूरे क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे सॉल्यूशन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा बड़ा है, लिखने का जगह नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे, पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। उसके बाद लिखेंगे माना आफ्ताब की आयु बराबर x। हमने आफ्ताब की आयु, जो हमें आफ्ताब की आयु मालूम नहीं है, इसीलिए हम इसे x मानकर चलेंगे। अब आपको आफ्ताब की पुत्री की भी आयु माननी पड़ेगी, वो भी हमें मालूम नहीं है, तो उसे हम क्या मानेंगे, उसे हम y मान लेंगे। तो देखिए, माना आफ्ताब की पुत्री की आयु, इसे हम y मान लेंगे। अब आपको ये क्वेश्चन में 2 शर्तें दी गई हैं। 2 शर्तें क्या क्या दी गई हैं, तो ये देखिए आपसे क्या बोल रहा है। 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब आपको 7 वर्ष पूर्व का आयु निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे जो हमारा शर्त है, केस है, केस नंबर 1, केस फर्स्ट। यहाँ पे आपको 7 वर्ष पूर्व की आयु निकालनी पड़ेगी। तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। आपको 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु निकालनी है और आपको पता भी नहीं है कि जो कि आफ्ताब की आयु कितनी है, और इसीलिए ना हमने x मान रखा है। देखिए, जैसे मेरा उम्र है 18 साल, मैं आपसे पूछूं कि 8 साल पहले मेरी उम्र क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, जो मेरा अभी का उम्र है उसमें से जितना साल पहले का पूछ रहे हैं उसमें से घटा देंगे। तो जो अभी का उम्र है 18 साल, इसमें से 8 घटा देंगे तो 10 साल। आप कहेंगे कि आपका उम्र 8 साल पहले 10 साल था, यही कहेंगे ना आप। तो मतलब यहाँ पे देखिए, या अगर यहाँ पे पूर्व लिखा रहे या पहले लिखा रहे, पूर्व लिखा रहे या पहले लिखा रहे, तो आपको क्या करना है, घटा देना है वर्तमान आयु में से। तो वर्तमान आयु को हमने x मान रखा है, इसमें से घटा दीजिए। कितना साल बोल रहा है, 7 साल पूर्व। तो आपको क्या करना है, x जो आफ्ताब की अभी की आयु है उसमें से 7 घटा देना है, 7। ये हो गया हमारा आफ्ताब का 7 वर्ष पूर्व का आयु। अब आफ्ताब की पुत्री की भी तो आयु निकालनी पड़ेगी ना, 7 साल पहले के। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु। अब भैया, जो आफ्ताब का जब x - 7 है, तो आफ्ताब की पुत्री की भी आयु जो अभी होगी उसमें से 7 घटा देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या, y - 7। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक बराबर लिख लेंगे, इन दोनों को एक बराबर लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे x - 7 और यहाँ पे क्या है, ये 4 नहीं है, ये 7 है, y - 7। अब देखिए, आफ्ताब का बोल रहा है अपना पुत्रिया से कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी ज्यादा आयु का था। मतलब मैं अकेले तुमसे 7 गुनी, है अकेले, है काची का उम्र है आफ्ताब का, है अकेले इससे 7 गुनी, मतलब है 7 गो, है अकेले, मिला दीजिए उम्र तो बराबरे था। तो देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, मतलब जो छोटा होता है ना उसमें 7 गुनी, 7 गुना, जो छोटा होता है उसमें गुना हो जाता है। तो छोटा उम्र किसका होगा इसमें से, जाहिर सी बात है भैया पुत्री का होगा, क्योंकि बाप की उम्र हमेशा ज़्यादा होती है, बाप से ना पुत्री जन्म लेती है। तो देखिए यहाँ से, देखिए बाप से नहीं भैया, माँ से। तो यहाँ पे देखिए x - 7 और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 7y
और इस 7 7 49। तो देखिए यहाँ पे x माइनस 7 7y 49। तो क्या करेंगे, हम चर वाले को इधर ले लेंगे, x माइनस 7y। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 49 है, ये इधर ये माइनस में है और बराबर के उधर जाता है तो माइनस में हो जाता है, जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है। तो इधर जाएगा तो ये क्या चीज हो जाएगा, प्लस में। तो प्लस का 7, इधर क्या बचा, x माइनस 7y, और इधर माइनस के 49 में से प्लस का 7 जाएगा तो माइनस का 42 बचेगा, माइनस का 42 ये बचेगा। तो ये देखिए ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 इसलिए क्योंकि ये शर्त नंबर 1 से निकला है, केस नंबर 1 से निकला है ये। अब हमारा जो केस नंबर 2 होगा उससे भी एक समीकरण निकलेगा। जब समीकरण निकलेगा तो हम क्या करेंगे, उस दो को समीकरण से एक को डाबा बना लेंगे और डाबा की मदद से हम क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे शर्त की ओर। दूसरा शर्त हमारा क्या बोलता है, दूसरा केस देखिए, यहाँ आपसे बोलता है आफ्ताब अपनी पुत्री से बोलता है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। सिर्फ 3 वर्ष बाद मैं आपसे पूछूं, मेरा उम्र है 18 साल, 3 वर्ष बाद मेरा उम्र क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, मेरी उम्र में 3 साल और जोड़ देंगे और कह देंगे 21 साल। मतलब आपको जब भी बाद या पश्चात लिखा रहे तो आपको जोड़ करना है। तो यहाँ पे निकालेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या होगी, अभी आफ्ताब की आयु x है, मान लीजिए यहाँ पर 10 रहता और कहते कि आफ्ताब का आयु 10 है और 3 साल बाद का हो जाएगा, तो आप 10 में 3 जोड़ के 13 फटाक दे लिख देते। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ पे x लिखेंगे और 3 वर्ष बाद कितना होगा, तो इसमें 3 वो जोड़ देंगे और जो चीज आएगा उसमें 3 वो जोड़ा जाएगा, उतने उसका उम्रवा होगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब आफ्ताब की पुत्री की भी आयु में निकालना पड़ेगा भैया, तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री की आयु को हमने क्या मान रखा है, y, और जो इसकी आयु होगी उसमें हम 3 जोड़ देंगे तो 3 वर्ष बाद की आयु निकल जाएगी। और यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, अगर यहाँ पे बाद लिखा रहे, पश्चात लिखा रहे, तो आपको क्या करना है, जोड़ देना है। अब क्या करना है, आपको इन दोनों को बराबर में लिखना है, x प्लस 3, ये हो गया आफ्ताब की आयु 3 वर्ष के बाद, और ये हो गया आफ्ताब की पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद, y प्लस 3। अब आप आफ्ताब क्या बोल रहा है अपने बेटी से, अपने पुत्री से क्या बोल रहा है आफ्ताब कि मैं 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। जो मतलब उम्र का फासला जो चल रहा था 7 गुनी का, वो आ गया अब 3 गुनी पे। तो इसकी बेटी कितना थी रह जाएगा, 3 गुनी रह जाएगा, मतलब अपनी बेटी की आयु से 3 गुनी रह जाएगा। तो अब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 3 और ये कितना होगा 3y माइनस का प्लस का 9, हाँ 3y, ये 14 4 नहीं है मेरा, थोड़ा y 4 की तरह लिखा जाता है y। अब यहाँ से x प्लस, हम क्या करेंगे, इस चर को इधर लाएंगे, चर को 3y, यहाँ पे क्या है 9। अब ये देखिए, ये जो 3 है इधर प्लस में है और बराबर को उधर जाएगा तो काची में हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस का 3। तो यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस 3y, और इधर क्या 9 में से 3 गया, मतलब 9 में से 3 गया तो क्या बचा, 6। हई आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 उसमें आया था पहले शर्त से, और समीकरण नंबर 2 हमारे दूसरे शर्त से, मतलब दूसरे केस से आ गया। अब हमारा 2 समीकरण निकल गया, अब जिससे 2 डब्बा तैयार होगा और 2 डब्बा से हमारा ग्राफ तैयार होगा। तो चलिए चलते हैं अब डब्बे को तैयार करने। डब्बे के लिए हम पहले समीकरण का सहारा लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारा, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम x को 0 के बराबर मान लेंगे, माना x इक्वल टू 0, तो x की जगह पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 7y और इधर का माइनस का 42, माइनस से माइनस गया, 7 से 42 कितनी बारी में, 6 बारी में, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ गया, 6। तो इसका डब्बा आप कहाँ पे, यहाँ पे, इसका डब्बा आप यहाँ पे तैयार कीजिए,
कम से कम 2 डब्बे होने चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। तो एक डब्बा तो पहले समीकरण से तैयार हो जाएगा और दूसरा डब्बा दूसरे के समीकरण से तैयार हो जाएगा। तो देखिए हम x इजकल टू क्या माने, एक यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y। तो देखिए x इजकल टू हम क्या माने 0, तो y इजकल टू क्या निकल के आ गया 6 आ गया। अब आप क्या कीजिए y इजकल टू 0 मानिए, माना y इजकल टू 0। अगर आप y इजकल टू 0 मानेंगे तो देखिए यहाँ पे एक करके दिखाते हैं x माइनस 7 और y के जगह पे आपने क्या मान रखा है, y के जगह पे आपने क्या मान रखा है 0, तो 0 और यहाँ पे माइनस का 42। तो देखिए ये तो पूरा 0 हो गया, इधर से क्या बचा x, इधर से माइनस का 42। तो देखिए y इजकल टू हम 0 माने, y इजकल टू 0 माने तो x इजकल टू क्या निकल के आया, x इजकल टू क्या निकल के आया माइनस का 42। यही ना निकल के आया, थोड़ा 42 छोटा है लेकिन मतलब माइनस का 42, आप इतना जानिए। अब हम एक डिब्बा तो तैयार हो गया, ये पहल का समीकरण का डिब्बा है। अब हम चलते हैं दूसरा का समीकरण की ओर। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 का है हमारा x प्लस 3y इजकल टू 6, यही तो हमारा समीकरण 2 है। अब हम क्या करेंगे, पहले y इजकल टू 0 मान लेंगे। तो माना 0 मानने का मतलब क्या, y एक चर संख्या है और x भी चर संख्या। हम कुछ भी कोई भी 0 1 2 कोई भी संख्या मान सकते हैं, लेकिन 0 अगर आप रखेंगे तो x इक्वल टू 6 आ जाएगा, एकदम आसान आ जाएगा। तो आपके लिए ना अच्छा है भैया। तो y इक्वल टू 0, आप y इक्वल टू 0 माने तो यहाँ से क्या बचा x प्लस, और ये तो 3 में देखिए 3 0 6, तो देखिए यहाँ से x ये पूरा 0 हो गया, यहाँ से क्या बचा 6, तो x इक्वल टू 6 आ गया जब हम y इक्वल टू 0 माने। तो इसका डब्बा यहाँ पे तैयार कीजिए। देखिए y इक्वल टू क्या माने 0, तो x इक्वल टू क्या आया 6। अब आप क्या कीजिए x इक्वल टू 0 मानिए, माना x इक्वल टू 0। यदि हम x इक्वल टू 0 मान लिए, यहाँ पे x इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या बचा 3y और 6, तो 3y और 6 3 से 6 कई बार में 2 बार में, तो y इक्वल टू क्या आ गया 2। देखिए x इक्वल टू हम 0 माने, x इक्वल टू हम 0 माने तो y इक्वल टू क्या आया 2 आया। अब भाई देखिए है समीकरण नंबर 2 का डब्बा है 2 वो जैसे डब्बा तैयार हो जाएगा। हम चलेंगे ग्राफ की ओर। आइए अब ग्राफ को बना, हम ग्राफ बोर्ड पे बना रहे हैं क्योंकि जो आप अगर हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो आपके पास उस समय ग्राफ पेपर नहीं होगा, इसलिए हम बोर्ड पर ही बना दे रहे हैं। आप ग्राफ पेपर खरीद के उस पर बनाइएगा, एकदम अच्छा बनेगा। तो आइए इस पर भी बन सकता है भैया। तो देखिए सबसे पहला से चलेंगे, पहल का डब्बा से। देखिए x बराबर 0, आपको ये मालूम होना चाहिए कि सभी चीज का 0 यहाँ पर होता है, यहाँ पर 0 सभी चीज का यहाँ पर होता है। तो x बराबर 0, हाई x अक्ष है, हाई y अक्ष है, हाई x डैश अक्ष है, मतलब इधर माइनस में होती है सब संख्या। मैं अभी नहीं दिया था, अब दे रहा हूँ माइनस में, और इधर भी नीचे भी माइनस में, ये y डैश का है। तो आपको क्या करना है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 6 लेना है। तो मतलब x का 0 और y का 6, x का 0 यहाँ रहा और y का 6 है, y का 6 यहाँ रहा। तो आपको ये क्या हो गया, हमारा एक बिंदु हो गया, इसको आपको मिला पूरा चटकार कर देना है। अब क्या करना है आपको, x का माइनस का 42 और y का 0, x का माइनस का 42 यहाँ पे है। देखिए हम 10-10 के फासले में लिख दिए, आप ग्राफ पेपर पे बनाइएगा बहुत आसानी से होगा। x का माइनस का 42, अब क्या करना है इन दोनों को आपको मिला देना है, इन दोनों को मिला देना है और आपको लिख देना है इस कौन सा समीकरण का है। तो ये भैया पहले समीकरण का डब्बा है ना, तो पहल का समीकरण यहाँ पे लिख देना है x माइनस 7y इजकल टू माइनस का 42। अब आपको चलना है दूसर के डब्बा की ओर। दूसर का डब्बा क्या बोलता है, ये y है, x का 6 और y का 0, x का 6 ये रहा और y का 0 यहाँ पे होता है, तो ये रहा, ये हमारा एक पॉइंट हुआ। अब आपको क्या करना है, अब चलना है दूसर के अथी की ओर। x बराबर 0 y बराबर 2, x बराबर 0 यहाँ पे है, y बराबर 2 यहाँ पे है। अब आपको इन दोनों को मिला देना है, इन दोनों को आप मिला दीजिए। अब आपको इसका नाम लिख देना है, ये कौन से समीकरण का है और समीकरण नंबर 2 का है। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, x प्लस
3y इजकल टू 6। बस ये बन के हमारा तैयार हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है, आप देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 2900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसको भी आपको उसी प्रकार से बनाना है। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे, सबसे पहले आपको तो 3 गेंद 4 गेंद कुछ नहीं, 1 गेंद 1 बल्ला का कीमत निकालना पड़ेगा, मूल्य निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना एक बल्ला का मूल्य बराबर, नहीं मालूम है तो x, नहीं मालूम है तो x लिख दीजिए। माना एक गेंद का मूल्य बराबर, नहीं मालूम है तो y लिख दीजिए। अब आपको क्या बोलना है, शर्त के हिसाब से चलना है। शर्त हमारा क्या बोलता है कि 3 बल्ले तथा 6 गेंद, 3 बल्ले तथा 6 गेंद, एक बल्ला x है, एक बल्ला का मूल्य x है, कितना है x। तो 3 बल्ला का मूल्य कितना होगा 3x। नहीं समझ आया, देखिए यहाँ पे मान लीजिए x बराबर, x के जगह पे ना रख के एक बल्ला का मूल्य 10 रुपया होता, 10 रुपया। हम कहते 2 के बल्ला का मूल्य कितना होगा, तो आप क्या करते 10 में 2 से गुणा कर देते, 20 निकाल देते, कहते कि हाँ 20 रुपया होगा 2 के बल्ला का मूल्य। लेकिन यहाँ पे आपको x दिया है तो x में 2 से गुणा कर दीजिए भाई। यहाँ पे एक बल्ले का मूल्य x है तो 2 के बल्ले का मूल्य 2x होगा। तो यहाँ पे देखिए केस 1, पहला शर्त हमारा क्या बोल रहा है, पहला केस क्या बोल रहा है, 3 बल्ले तथा 6 गेंद, 3 बल्ले मतलब 3x प्लस 6 गेंद। तो गेंद को हमने, एक गेंद की कीमत मतलब मूल्य y है, तो 6 गेंद की मूल्य कितना होगा, तो 6y। कितना रुपये में खरीदा, कितना रुपये में, 3900 3900 में। ये हो गया हमारा पहल का समीकरण। अब हम चलते हैं सर के शर्त से। दूसरा का शर्त क्या बोल रहा है हमारा, केस 2 क्या बोल रहा है, उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें, मतलब एक और बल्ला का कीमत मूल्य कितना है x, और 2 गेंदें मतलब 2y, एक गेंद की मूल्य y, तो 2 गेंद की मूल्य 2y, कितने में खरीदा, तो 1300 में। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। एगो समीकरण, दूगो समीकरण काफी होता है 2 डब्बे को तैयार करने के लिए। तो 2 डब्बा तैयार होगा, उसके बाद हम ग्राफीय रूप से व्यक्त कर देंगे। तो आइए पहले समीकरण से चलते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से हम बढ़ रहे हैं डब्बे को बनाने की ओर। तो समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 6y इजकल टू 3900, यही तो है। तो आपको क्या करना है, एक बार y के जगह पे 0 मान लेना है। तो लिखना है माना y इजकल टू 0। यहाँ पे आइए, यदि आप y इजकल टू 0 मानते हैं, तो 6 में जब y से y 6 में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 0 हो जाएगा पूरा, ये वाला पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा 3x और बराबर में 3900, 3x बराबर में 3900। अब देखिए ये कटेगा क्या, हाँ कटेगा, कितना बार में 13 बार में, 13 और डबल 0 लगा दीजिए। तो x इक्वल टू कितना आ गया 1300। देखिए डब्बा कैसा बनेगा, इसका डब्बा देखिए। अगर आप y इक्वल टू 0 रखें, यहाँ पे y होता है, यहाँ पे x, y इक्वल टू आप अगर 0 रखें तो x इक्वल टू आपका क्या प्राप्त हुआ 1300, यही ना प्राप्त हुआ। अब आप क्या कीजिए x इक्वल टू 0 रखिए। तो आप लिखेंगे माना x इक्वल टू 0, x बराबर 0 आप अगर मान दिए तो यहाँ पे ये इसके साथ अगर पहले का समीकरण कहाँ पे है, ये है 3 के साथ 0 गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। क्या बचेगा 6y बराबर 3900, 6y बराबर में 3900। तो यहाँ से क्या होगा y आपको निकालना है सिर्फ केवल, तो ये होगा 3900 और नीचे आएगा 6। अब आपको कटाना है, कितनी बारी में कटेगा 6
और 5 जीरो, हाँ 650 बारी में 6 से 3900 कट जाएगा पूरा पूरा। तो देखिए y इक्वल टू क्या आ जाएगा 650। तो देखिए अगर आप x इक्वल टू 0 माने तो y इक्वल टू क्या आ गया 650। ये हो गया हमारा पहिल का डिब्बा, पहिल का समीकरण से तैयार। अब चलते हैं हम दूसर का डिब्बा दूसर के समीकरण से तैयार करने के लिए। हम चलेंगे समीकरण 2 से दूसर का डिब्बा तैयार करने के लिए। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारा x प्लस 2y इक्वल टू 1300, यही तो है हमारा समीकरण 2। तो आप क्या करेंगे x इक्वल टू पहले 0 मान लेंगे। तो माना x इक्वल टू 0, अगर आप x के बराबर 0 मान लिए तो क्या बचा, यहाँ से x तो 0 हो गया तो क्या बचा 2y और इधर 1300, 2y 1300। तो देखिए यहाँ से 2 से है 1300 कितना बेर में कटेगा 650 बेर में। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 650। तो देखिए दूसरा का डिब्बा यहाँ पे तैयार कीजिए, यहाँ पे x होगा यहाँ पे y होगा। देखिए अगर आप x इक्वल टू क्या माने 0 तो y इक्वल टू क्या है 650, ये y है, ये y है 650 है। अब क्या कीजिए आप y इक्वल टू 0 मानिए, y इक्वल टू 0 मानेंगे आप, माना y इक्वल टू 0 तब क्या आएगा हाई दो। देखिए यहाँ पे क्या दिखाते हैं x प्लस 2, y के जगह पे आपको 0 रखना है, y के जगह पे 0, y के जगह पे 0, तब यहाँ पे क्या आएगा 1300। तो देखिए हाई तो पूरा 0 हो गया तो x बराबर क्या बचा 1300। तो देखिए y इक्वल टू आप 0 रखें, y इक्वल टू यहाँ पे 0 रखें तो x इक्वल टू क्या आया 1300 आया। अब भाई देखिए दूसरा का डिब्बा दूसरा का समीकरण से तैयार। जैसे इन दो डिब्बा तैयार होगा हम चलेंगे ग्राफ की ओर। हमारा ग्राफ बन के तैयार है। हम ग्राफ पेपर पे नहीं बनाए हैं, बोर्ड पे ही बनाए हैं, आप समझ लीजिएगा और ग्राफ पेपर पे बनाइएगा बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है x का 1300 और y के 0। x के 1300 यहाँ पे है क्योंकि ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। हमने ये नहीं लिखा क्योंकि सभी मान पॉजिटिव में है, ये लिखने का कोई फायदा नहीं होता, इसीलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वाला लिख दिए। इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ निगेटिव और इस तरफ y का निगेटिव। तो देखिए यहाँ पे x बराबर 1300 और y बराबर 0, तो इसका कहाँ पे होगा पॉइंट, यहाँ पे होगा। y बराबर 0 चाहे x बराबर 0 यहाँ पे होता है, 1300 x का यहाँ पे है तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा। अब देखिए दूसरा का वहाँ पे होगा x बराबर 0 और y बराबर 650, x बराबर 0 यहाँ पे और y बराबर 650 यहाँ पे। देखिए ये बड़ा बड़ा लाइन 100 का फासला है, इसके बीच में 50-50 का फासला है, तो यहाँ पे होगा ये लाइन। अब हम क्या करेंगे इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। अब लिख देंगे ये कौन सा समीकरण का है, तो समीकरण का था हमारा 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, ये था हमारा समीकरण। अब हम चलते हैं दूसरे के डिब्बे की ओर। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 650 यहाँ आएगा एकदम यहाँ पे। अब ये क्या होगा x, ओ भैया एकदम सेम आएगा भाई, सेम आएगा। देखिए x का 1300 यहाँ पे और y का 0 यहाँ पे, तो ये सेम आएगा, सेम। ये भी हमारा क्या, ये कौन सा समीकरण था x प्लस 2y इक्वल टू 1300, ये हमारा समीकरण नंबर 2 था। तो ये बन गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आपसे बोलता है 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीना बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। आपको वैसे ही बनाना है सिर्फ। तो देखिए यहाँ पे 2 केजी 3 केजी अंगूर का दाम छोड़िए, 1 केजी का निकालिए सबसे पहले। तो लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन बना रहे हैं हम तीसरा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल माना 1 केजी सेव का मूल्य, 1 केजी सेव का मूल्य को हमें नहीं मालूम है तो x लिख लीजिए। माना 1 केजी अंगूर का मूल्य नहीं मालूम है, y लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, कंडीशन के हिसाब से चलना है। शर्तें दी गई हैं, तो शर्तें क्या क्या हैं हमारी, 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। देखिए केस नंबर 1, 2 केजी सेव, तो 1 केजी सेव x है तो 2 केजी 2x हो जाएगा। तो 2x 2 केजी सेव प्लस 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है y, तो y बराबर में कै रुपया था
ये दोनों मिला के कै रुपया था, क्वेश्चन पढ़िएगा ठीक से, कै रुपया था 160 रुपया। अब का ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब का होता है, एक महीना बाद का होता है 4 kg, केस 2 हो जाएगा हमारा। एक महीना बाद का होता है 4 kg सेव और 2 kg अंगूर। 4 kg सेव तो 4x हो जाएगा और 2 kg अंगूर तो 2y हो जाएगा। 2y देखिए 1 kg सेव का मूल्य 1 से, तो 4 kg सेव का मूल्य कितना होगा 4x। मान लीजिए यहाँ पे x की जगह पर 2 रहता, 1 kg सेव के दाम 2 रुपया रहता, आपसे कहते कि 4 kg सेव का दाम निकाले तो आप करते 2 से 4 में गुणा करके 8 बता देते, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, संख्या नहीं दिया गया है, ये चर में है। तो आप क्या करेंगे, जितना kg बोल रहा है उससे उसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे बोल रहा था 4 kg सेव तो 4x और 2 kg अंगूर तो 2y। कितना रुपया था दोनों मिला के 300 रुपया। 300 रुपया ये हो गया हमारा दूसरा का समीकरण तैयार। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से 2 डब्बे बनाएंगे। तो दो डब्बे बनाने के लिए सबसे पहले हम पहल का समीकरण का सहारा लेते हैं। ये 4 नहीं है, ये y है। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। तो यहाँ पे क्या है समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x इक्वल टू 0 मान लेंगे। आप कुछ भी मान सकते हैं, तो आप मानेंगे यहाँ पे माना x बराबर 0। x बराबर 0 मानेंगे तो आप अगर ये 2 से x में मतलब 0 में गुणा होगा, क्योंकि x की जगह पे 0 आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा खाली y इक्वल टू 160। तो फटाक दे डीवा बनाइए, ये पहल का समीकरण से डीवा बन रहा है। तो यहाँ पे x होता है, वहाँ पे y होता है। तो देखिए आप x इक्वल टू 0 माने, x इक्वल टू 0 माने तो y इक्वल टू क्या है 160। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 160। अब क्या करना है आपको, y इक्वल टू 0 मान लीजिए। आप क्या कीजिए, y इक्वल टू 0 मान लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे माना y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 मानेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, क्या क्या बचेगा 2x और 160। तो देखिए 2 से है 160 कितनी बारी में कटेगा, 80 बारी में कटेगा, मतलब 80 बार में कटेगा। तो x इक्वल टू 80 आ जाएगा। देखिए अब y इक्वल टू आप 0 रखें तो x इक्वल टू 80 आ गया 80। तो देखिए यहाँ पे y इक्वल टू 0 रखें तो x इक्वल टू का आया 80। अब चलते हैं इस समीकरण से डब्बे बनाने। तो क्या है हमारा, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारा 4x प्लस 2y, 4x प्लस 2y बराबर में है 300। आपको क्या करना है, सबसे पहले x को 0 के बराबर मान लेना है। तो मानिए, माना आप कुछ भी मान सकते हैं, मैं इसलिए मान रहा हूँ कि मुझे इस ऐसे बनाने में आसानी होगा। आप भी देख लीजिए आपका कैसे आसान पड़े। तो x बराबर 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और x की जगह पे क्या आ जाएगा 0 प्लस 2y और यहाँ पे 300 है, सॉरी 30 लिखा गया था 300 है। तो यहाँ पे ये तो भैया पूरा 0 हो गया, क्या बचा 2y 300। तो देखिए है 2 से है 300 कितना बेर में कटा 150 बेर में। तो y इक्वल टू क्या आ गया 150। देखिए हम रखे थे x इक्वल टू 0, इसका डब्बा तैयार करना पड़ेगा ना भाई। इसका डब्बा यहाँ पे तैयार कीजिए, इसका डब्बा यहाँ पे तैयार कीजिए। ये समीकरण 1 का डब्बा है, यह समीकरण 2 का डब्बा है। x और y हम रखे थे x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या है 150। अब क्या कीजिए, अब आप y इक्वल टू 0 रख के देखिए एक बार, माना y इक्वल टू 0। आप y इक्वल टू 0 रखेंगे तो है पूरा 0 हो जाएगा, कैसे 2 में 0 से गुणा होगा तो पूरा 0, इधर से क्या बचेगा 4x और बराबर में क्या बचेगा 300। अब 4 से है 300 कितना बेर में कटेगा, आप भाग दे के देख लीजिएगा कितना बेर में कटेगा 75 बार में कटेगा। कितना बार में 75 बार में। तो x इक्वल टू का आ गया 75। देखिए हम y इक्वल टू का रखें 0 तो x इक्वल टू का आ गया 75। अब देखिए है 2 गो डिब्बा तैयार हो गया नू। अब हम चलेंगे ग्राफ की ओर इसे व्यक्त करने के लिए। अब देखिए ग्राफ में कैसे व्यक्त होगा, आपको क्या करना है, पहले के समीकरण का डिब्बा ये है ना, दूसरा समीकरण का डिब्बा ये है ना। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है x बराबर 0 और y बराबर 160, सबका 0 यहाँ पे आता है और y बराबर 160। तो यहाँ पे इसके सीख पे है 1 पॉइंट बनेगा। हम ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहे, आप बनाइएगा जरूर, क्योंकि हमारे पास अभी ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है और हम वीडियो बनाना चालू कर दिए। तो देखिए यहाँ पे होगा 1 पॉइंट। अब क्या करना है, देखना है इसमें
x बराबर 80 और y बराबर 0। x बराबर 80 यहाँ पे है और y बराबर 0, हई लाइन में है 0, हई लाइन में है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 पॉइंट। तो इसको मिला देंगे हम। ये कौन समीकरण का था? ये पहल का समीकरण का था। कौन समीकरण का था? पहल का समीकरण हमारा क्या था? 2x प्लस वाई इजकल टू 160, ये था हमारा पहल का समीकरण। अब हम चलते हैं दूसर के डब्बे की ओर। दूसर का डब्बा हमारा ये रहा, दूसरे समीकरण से बना हुआ डब्बा। तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 150। x इक्वल टू 0 यहाँ पे है और y इक्वल टू 150, ये देखिए 140 और 60 के बीच में है, तो यहाँ पे होगा। क्योंकि इतना अच्छा से ग्राफ पेपर रहता तो अच्छा से होता है, उतना अच्छा से नहीं बन पाया है, लेकिन ऐसे भी ठीक है। तो x इक्वल टू 75 और y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 75 कहाँ होगा? 60 और 70, और यहाँ पे होगा x इक्वल टू 75। क्योंकि हम 20-20 के फासले पे चले हैं, इसमें 5-5 का फासला आ गया। वैसे बनाने जाते तो बहुत बड़ा ग्राफ चला जाता, उधर बोर्ड के उधर चल जाता। इसीलिए हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। आप अपने ग्राफ पेपर पे पार के देख लीजिएगा। तो देखिए 2 पॉइंट हमारा मिल गया। अब इसको क्या करेंगे हम? इसको मिला देंगे। इसको मिला दिए हम। अब ये हमारा समीकरण नंबर 2 था। समीकरण नंबर 2 हमारा क्या था? 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, ये हमारा समीकरण नंबर 2 था। इसी के साथ हमारा इस एक्सरसाइज 3.1 का सारा क्वेश्चन होता है समाप्त। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपसे एक अनुरोध है, आप इसे ग्राफ पेपर पे कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास अभी ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है और हम वीडियो बनाना चालू कर दिए।